हिंद साथियों, दरोगा 2025 के अभ्यर्थी के लिए सुनहरा मौका। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से 30 क्वेश्चन का होमवर्क सीरीज प्रत्येक दिन चलाया जा रहा है। ये होमवर्क सीरीज ऑफलाइन है, इसका कोई सुविधा ऑनलाइन के लिए नहीं है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, यहाँ पे सारी क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा प्रत्येक दिन का। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तथा ये कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबेल पुरस्कार में शांति के नोबेल पुरस्कार को कहाँ से प्रदान किया गया है? तो ये नॉर्वे के ऑस्ट्रे से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाने लगा? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के कितने वर्षों के उपरांत नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई? तो 5 वर्षों के उपरांत की गई थी। और 5, नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे? उन्हें नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सही सुमेलित कीजिए। विक्टर एम्ब्रोस व गौरी रुअकुन इस चिकित्सा के क्षेत्र से सम्मिलित था। एच हॉमफील्ड व जेफरी हिंटन इसका भौतिकी के क्षेत्र में, डेविड वेकर व जॉन जम्पर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निहोन हिंडाक्यो समूह को 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका संबंध किस देश से है? तो जापान से है। क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1998 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय रहे। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, सन 2014 में नोबेल पुरस्कार के विजेता कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस आंदोलन से था? बचपन बचाओ आंदोलन से। SCO 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? SCO में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। यह अस्ताना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था और इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो इसकी समाप्ति वर्साई की संधि के तहत हुआ था और इसका तत्कालिक कारण था सेराजेवो की हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास के UNDP द्वारा कुल कितने आधार पर जारी किया जाता है? 3 आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो कोई भी सदन में इसका पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल को कितनी अवधि के लिए लगाया गया? तो 21 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना में शामिल भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन थी? INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान का भाग 5 में किया गया है और इसका वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस भाग से संबंधित रखता है? तो भाग 6। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया गया? हाँ, किया गया है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया गया है? हाँ, किया गया। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के 2 भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। नहीं, यह गलत है। 1 और 2 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? ममेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24,
ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन ऐसी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 26, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया? कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, भूतपूर्व सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? समाजवादी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पॉइंट में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। दूसरा में समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा दिया गया था। यानी इसमें से सभी सही है, सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। इनमें से सभी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था है।